2027 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक बार फिर से मुस्लिम समाज को आकर्षित करने के लिए कई तरह के प्रयोग कर रही है। और कल भी आपने देखा होगा, लखनऊ में अल्पसंख्यक समाज की भी एक बड़ी बैठक थी और जहां पर अखिलेश यादव मौजूद थे और उन्होंने वहां पर जो समाज के जो लोग थे उनसे वहां पर बातचीत की और सुझाव भी जो है उनसे लिए। इसके अलावा एक बड़ी बात वहां पर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें वोटर लिस्ट को लेकर अखिलेश यादव ने सभी से कहा है कि भाई वोटर लिस्ट पर बकायदा नजर रखी जाए और कहीं अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है या गड़बड़ी है तो उसकी आपत्ति जो है वो आप दर्ज करा सकते हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले यही वोटर लिस्ट का मुद्दा जो है उठाया था महाराष्ट्र को लेकर, और उसके बाद अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। पहले राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर बयान दिया था, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई वोटर लिस्ट का ध्यान रखिए, कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो आपत्ति आप दर्ज कराइए। बात बिल्कुल सही है। जब भी इलेक्शन होते हैं मुस्लिम समाज के लोगों के वोट काट दिए जाते हैं और मुस्लिम समाज के लोग उसको और ध्यान नहीं देते, जिससे फिर बेनिफिट बीजेपी को हो जाता है। और हम यही चाहते हैं कि हमें फौरन जब वोटर लिस्ट तैयार हो जाए उसे चेक करनी चाहिए और अगर हमारे वोट नहीं हैं और उस पर आपत्ति जरूर करनी चाहिए। ये अखिलेश जी कह रहे हैं और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। अब हम भी यही समाज के लोगों को यही कहते हैं कि अपने वोट की जांच करें और उसको ध्यान रखें कि हमारे वोट कटे तो नहीं है। अगर कटे तो दोबारा उस पर आपत्ति करके उन्हें उसमें एडजस्ट करवा लें। इससे हमें ये होगा कि हम जिस चाहे को वोट दें मगर हमें हमारा हक पूरा पूरा मिल जाएगा। जो हमें कानून के दायरे में हक मिला हुआ है वोट देने का, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमें संविधान के अनुसार काम करने की इजाजत है, मगर ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। तमाम लोग इससे वंचित हो जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं वोट डालने तो वहाँ पता चलता है कि आपका वोट नहीं है, आप घर जाइए। वो मायूस होकर घर आ जाते हैं। इसलिए हमें सबको पहले ही ये तैयार रहना चाहिए, वोटर लिस्ट देखनी चाहिए और उसमें अगर नाम नहीं है उसमें नाम चढ़वाना चाहिए। आस पास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए कि इनका भी वोट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें आपत्ति करनी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर इस पर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई फर्जी वोट भी हो सकते हैं, उन पर भी ध्यान रखिए। दरअसल बात ये भी सही कही हमारे भाई ने। और जैसे कि मतलब हम जाते हैं, मेरा खुद अक्सर करके वोट नहीं आया, हमारी अहलिया का वोट नहीं आया और बच्चों के सबके वोट हैं, तो नाम काट दिए जाते हैं। ये कुछ पता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है। जब एक लिस्ट में पहले नाम आ चुके हमारे तो उसमें बार बार क्यों इस तरीके से होता है कि दूसरी लिस्ट आ रही है उसमें नाम कटे हुए हैं। तो इस चीज़ पे हमें खुद को ध्यान देना चाहिए और आगे ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना नाम लिस्ट में देखें और उस अगर नहीं है तो उसको दर्ज कराएं। कोशिश यही रहनी चाहिए हमारी, ताकि वोट ख़राब ना हो हमारा और आगे को सहूलियत हो हम लोगों को। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन चेक करते हैं कि मेरा लिस्ट में नाम है, उससे पहले तो चेक भी नहीं करते। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? असल में क्या है कि लिस्ट ही उसी टाइम आ रही है। अब जिस वक्त पे वोट आते हैं घर पे, अब उसके अंदर 2 आदमी के वोट नहीं है और 8 आदमी के वोट हैं। जो घर का मुखिया है तो वो उन्हीं के वोट नहीं है, तो उसमें आदमी को जाहिर सी बात है कि वो हाथ के हाथ देखना पड़ेगा। ठीक है जी चाचा, क्या कहेंगे आप वोटर लिस्ट को लेकर? वोटर लिस्ट को लेकर मैं ये कहूँगा जी कि हमारे जो अंदर है थोड़ी सी मुस्लिम समाज में तालीम की भी कमी है। हम चेक नहीं कर पाते, टाइम के ऊपर से भागे फिरते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हर इलेक्शन के अंदर ये वोट कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, ये सरकारी लोग तो करते हैं, कौन करता है। अब ये 5 साल के बाद ये लिस्ट दोबारा नहीं बनेगी, पिछले जो लिस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। अब उस लिस्ट के अंदर वो जब छापेंगे बनावेंगे तो आगे पीछे कर दें, 1 वोट यहाँ है तो 2 वोट वहाँ है, 3 वोट वहाँ है, ऐसा भी होता है। और ये बात सही है कि जिस आदमी का वोट नहीं होता तो वो बेचारा मायूस बहुत होता है, क्योंकि संविधान के अंदर सबसे बड़ा अधिकार जो है वोट का ही है। इंसान एक ये चीज़ ऐसी है कि इसी से सब कुछ हो सकता है, लेकिन वोट के अंदर जो है ये जो मेरे अपने उम्र के तजर्बे के हिसाब से ये लिस्ट जो हर 5 साल के बाद बनती है ना,
ये उसमें जब दूसरी बनाते हैं ये उसमें गड़बड़ होती है और जो नाम है वो होते नहीं। अब जैसे अभी हमारे भाई साहब बैठे करेंगे मुखिया घर का उनकी बीवी का वोट ही नहीं और 8 वोट जो है बच्चों के उनके सबके हैं। बताओ ये अधिकारियों की कमी है किसी और की कमी है? तो इसको ये चाहिए कि वो लिस्ट जो है बिल्कुल सही बननी चाहिए। अब इतने लोगों का टाइम कहाँ है? अब तो गरीबी इतनी होगी, मजबूरी इतनी होगी, खाने कमाने से फुर्सत ही है। वो वोटर लिस्ट कहाँ जाके चेक करेंगे? हम कचहरी के अंदर दफ्तर में चुनाव योग के वो अपने घर इंतजार करें वोट आएगा हमारा। जब वो वोट बनते हैं जो जिम्मेदार है पार्टियों के या काम करने वाले लोगों के कार्यकर्ता, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो भी इस बात पे ध्यान दें। कोई वोट बनाने आवे यहाँ पर उन्हें साथ दे के उनको वोट बनवाया जाए। तो आप लोग भी जा सकते हो अधिकारियों के पास अगर आपको लगता है कि भाई अगर हमें पता लगेगी तो हम जरूर जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमें सब पता है कि कहाँ हमें दरखास्त देनी, कहाँ अपनी दरखास्त लगानी, वो हमें सब पता है। लेकिन जब हमारे कोई कहेगा, अब हमारे इतना टाइम तो है नहीं कि भाई हम इसी काम के लिए, अब हम कमजोर ऐसे हो गए नहीं, हमने पहले बहुत कास्ट करेगा मास्टर के हम साथ साथ रहा करेंगे। एक घर सीधे एक वोट यहाँ है, 3 वोट वहाँ है, 4 वोट वहाँ पे चल रहा, उस घर में 2 वोट आ गए भाई हमारे और वोट निकल अभी देंगे। अब आगे चले गए फिर लौट के फिर 2 वोट आ गए, फिर भी 4 वोट खत्म हो गए। तो ये हो रहा है लिस्टों के अंदर, लिस्टें तो सही बननी चाहिए। लिस्ट आप ये बताइए कि 27 के चुनाव से पहले अब वोटर लिस्ट की चिंता सताने लगी है राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी, क्या वजह हो सकती है इसके? यही वजह है कि जब वोट नहीं होंगे तो सेकुलर आदमी वोट किसे देगा? जब उसका वोट ही कटा हुआ वो किसे देगा? इसलिए चिंता है। लोग ये चाहते हैं कि वोट हो हमारा, हम सेकुलर पार्टी को वोट दें, चाहे वो समाजवादी हैं या कांग्रेस है या कोई भी पार्टी है, हम ये चाहते हैं। मगर जब हमारा वोट ही नहीं होगा तो हम परेशान हो जाएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी भी यही है कि जब सेकुलर पार्टी कांग्रेस है या समाजवादी हैं उन हमारे वोट नहीं होंगे तो इन्हें हम कैसे बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। और इसलिए वही चाहते हैं कि आप अपने वोट सही करवा लें, अपने वोटों पर ध्यान रखिए, अपनी लिस्टों पर ध्यान रखिए। और जैसे कि हमारे भाई रशीद ने कहा है कि पार्टी के लोगों को चाहिए वो अपने अपने एजेंट इनके साथ भेजे और देखे कि हर मोहल्ले में वोट बने हुए हैं या नहीं, हर घर के वोट पूरे हैं या नहीं। अगर मान लो वही काम कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि पार्टी के लोगों को चाहिए कि अपना एक एक एजेंट हर सेक्टर में पहुंच जाए और वो देखे कि भाई हर घर का पूरे पूरे वोट हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उसे बनवाए और गलत नाम है तो उस पर आपत्ति दर्ज कराए और जाली वोट है तो उसे कटवाए। ठीक है, तो यहाँ सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की है, सुझाव जरूर दे रहे हैं ये लोग। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अगर वोट किसी में कोई दिक्कत आती है बनवाने में या फिर नाम कट जाता है तो उसको टाइम से चेक जरूर कर लें। और साफ तौर पर लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी मायूसी होती है जब पोलिंग स्टेशन जाते हैं, उनको पता लगता है कि हमारा वोट कट गया है या कटवा दिया गया है, वजह पता नहीं लग पाती। लेकिन जब वोटिंग स्थल पर जाते हैं तो जब वोट नहीं मिलता तो बड़ी मायूसी जो है वो उनको होती है। अब कहीं ना कहीं ये लोग यही एक बार सुझाव देते नजर आ रहे हैं तमाम दलों को भी, और साफ तौर पर कह रहे हैं जनता को भी कि समय से पहले अपना वोट जरूर जो है वो चेक कर लें। कल भी अखिलेश यादव ने इसी पर वहां पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों से बातचीत की थी और उनको भी वहां पर दिशा निर्देश दिए थे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।